इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। कोक नाम सुनते ही नई जिंदगी का आभास होने लगता है। दुनिया में आने का रास्ता कोक से ही शुरू होता है और हर परिवार में उस समय खुशियां बेशुमार हो जाती है जब उनके आंगन में नौनिहाल की किलकारियां गूंज उठती है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे महिला पुरुष होते हैं जो निसंतानता के चलते काफी दुखी रहते हैं और यही परेशानी इन्हें उस गौरव धंधे का हिस्सा बना देती है जिसकी कल्पना मात्र से रूह हिल जाती है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार लेक सिटी में भी ऐसे ही एक षड्यंत्र का खुलासा हुआ है जिसके तार देश के कई कोनों में जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। चंद रुपयों के लालच में मासूम और भोली भाली युवतियों को फांसने में सफल रहने वाले यह धन पिशाच अपने फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। माहवारी के पहले और बाद में अंडाणु जल्द बनने के इंजेक्शन लगाकर न सिर्फ युवतियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं बल्कि संतान के लिए भटक रहे परिवारों के साथ भी धोखा करते हैं। देखिए उदयपुर न्यूज के सहयोगी भरत मिश्रा और लखन शर्मा की खास पेशकश कोक के सौदागर, जिसमें सबसे पहले हम सुनाने जा रहे हैं वह ऑडियो रिकॉर्डिंग जो इस सनसनीखेज खुलासे की अहम कड़ी भी है और उससे यह भी साबित हो जाएगा कि किस तरह 18 साल की मासूम इन धन पिशाचों के चुंगल में फंसी और दूसरों को दुनिया में लाने की कोशिश में खुद ही दुनिया को अलविदा कह गई। 10 मिनट का मुझे 10 मिनट का मुझे टाइम दो एक बार। नहीं मेरी बात सुनो आप कमल भैया एक बार। हाँ हेलो कमल भैया। हाँ बोलो बोलो। मेरी बेटी की इच्छा होने वाली है, मेरी बात सुनो। आपको मैं कांटेक्ट करता हूँ थोड़ी सी देर में वापस, ठीक। पर मेरी बात सुनो, आप मैं कह रहा हूँ यो पोस्टमार्टम अभी एक बार तो मोजरी में ले जावे क्या? सुनो इनके हाँ। हस्बैंड, इसके हस्बैंड के पास या और किसी के पास कोई चीज हो तुम गायब करने की कोशिश करना, डिलीट करना कि या ये वो तुम क्या चीज़ है? अभी कोई भी एक वजह आप बताओ ना, मुझे पता पड़ेगा। कागज फाइलें सब मेरे पास है। फाइलें तो एक काम करो, फाइलें है ना, फाइलें आधार कार्ड फाइलें सब मेरे सुनो पास। फाइलें। हाँ तो आधार कार्ड मत देना, मेरी बात सुनो आप। हाँ आधार कार्ड और फाइलें कमल भैया ये आपके पास अलग ही गायब करके रखना, ठीक है। ठीक है। ये हेलो कमल भैया, ठीक है। सुनो सुनो हाँ, सुनो कमल हाँ, भैया, ये कल मैं आपसे लूंगा आके सुबह, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास में ना, ठीक है वो भी रखो। और दूसरी बात सुनो, ठीक है। आपको मैं फोन कर रहा हूँ, वापस उठाना आप। अंदर ही होगा ना? अंदर का मना कर रहा हूँ। ठीक है। तो सुना आपने किस तरह एक युवती की मौत के बाद सबूतों को नष्ट करने की जुगत में दलाल लगे हुए हैं। महज 18 साल की युवती को बहला फुसलाकर उसकी अपरिपक्व कोख से 2 बार अंडाणु बनाकर उसकी जान से खेलने वाले अपने बचाव के लिए क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। उदयपुर न्यूज के पास वह आधार कार्ड भी मौजूद है जिससे साबित होता है कि किस तरह इन कोख के सौदागरों ने अपने स्वार्थ के लिए नाबालिग को भी नहीं बख्शा। आपकी स्क्रीन पर हम एक आधार कार्ड दिखा रहे हैं जिसमें युवती की जन्म दिनांक 15/6/1999 है। इस हिसाब से अभी उसकी उम्र 23 वर्ष होनी चाहिए और उसी युवती का ओरिजिनल आधार कार्ड भी दिखाने जा रहे हैं जिसमें उसकी उम्र 15/6/2004 अंकित है। इस हिसाब से युवती की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, वह भी अब। ऐसे में यह तो साफ हो ही गया कि कोख के सौदागर नाबालिग युवतियों को फंसाकर चंद पैसों के लालच देते हुए चांदी कूटते हैं और मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह अपने स्वार्थ के लिए यह धन पिशाच मासूम युवतियों को फांसकर उनकी कोख का सौदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह खेल किसी से छिपा है, खुलेआम चल रहा है और धड़ल्ले से फल फूल रहा है। गुरुवार को शिकायत मिलने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी मई टीम पर मधुबन स्थित एंजल एग डोनर के ऑफिस में पहुंचे और औचक निरीक्षण किया तो हालात देखकर हैरान रह गए। बिना लाइसेंस और बिना क्वालिफाइड स्टाफ के यहां पर एग बनाने और डोनेट करने का जाल बुना हुआ था। ऐसे में सीएमएचओ खराड़ी ने क्लिनिकल एस्टैब्लिश्ड एक्ट कमेटी से जुड़े डॉक्टर आनंद गुप्ता और औषधि नियंत्रण अधिकारी लतीशा अजवानी को भी जांच के लिए बुला लिया। बाद में सभी ने मौके पर उपलब्ध दस्तावेज और कागजात देखे तो बहुत गड़बड़ियां सामने आई।
सीएमएचओ खराड़ी ने बताया कि एंजल एग डोनर सेंटर मल्ला तलाई की सितारा बानो द्वारा संचालित होना सामने आया है, लेकिन मौके से किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि यह सेंटर वैध रूप से चल रहा है। सेंटर पर भारी मात्रा में आईवीएफ में काम आने वाले इंजेक्शंस बरामद हुए हैं, जिन पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं यहां पर इंजेक्शन लगवाने आई महिलाओं से मौका बयान भी लिए गए। क्लिनिक पर उपलब्ध सारे ही दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं, जिसकी जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जी बताएं। जैसा कि आपने बताया और हमने यहाँ पे अचानक से छापा मारा, तो यहाँ पे जो अवैध क्लिनिक एंजल एक डोनर पाया गया, जिसमें क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इसका, और जो इंजेक्शन लगते हैं तो उसको बायोमेडिकल वेस्ट का जो निस्तारण होता है उस तरह से भी नहीं करते हुए पाया गया। साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट भी चाहिए और कोई ट्रेन स्टाफ भी नहीं पाया गया। जो संचालक है वो भी यहाँ पे एब्सेंट है और जो भी यहाँ पे क्लाइंट थे वो उनके हमने बयान ले लिए और सारा रिकॉर्ड जब्त किया है। उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे और दवाइयों के लिए एडिशनल ड्रग कंट्रोल को बुलाया है और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें जहाँ तक जांच में बात आई है तो सोनोग्राफी सबसे ज़्यादा इसमें आवश्यक होती है और बिना डॉक्टर पर्चे के सोनोग्राफी सेंटर वाले लगातार सोनोग्राफी कर रहे हैं, कई पर्चियाँ मिली है, उस पर किस तरह की कार्रवाई हुई? सोनोग्राफी के डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है और कोई जैसे कि अगर वो प्रेगनेंसी नहीं है तो वो खुद भी करवा सकता है कोई भी सोनोग्राफी। कोई प्रेगनेंसी है तो उसके लिए डॉक्टर वो प्रिस्क्रिप्शन करता है फिटल वेलबिंग के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो कहाँ सोनोग्राफी हुई है, किस तरह हुई है, वो भी रिकॉर्ड जब्त किया है, उसके भी हम कार्रवाई अनुसंधान करके किस तरह का अपराध कारित होता है सर इसमें, किस तरह की आवश्यकताएं होती है? देखिए, बिना क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के कोई भी क्लिनिक नहीं चल सकता है, वहाँ पे कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाए जा सकते हैं। उसके लिए ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत है और ट्रेन डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो वो प्रथम दृष्टया यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। इस बार तो आपको जानकारी मिली, अब आपका किस तरह से पहलू रहेगा? क्या आपकी जिस तरह से पूरे ज़िले में हम नीम हकीम पे दरकब पकड़ कर रहे हैं, इस तरह से हम और भी ऐसे सेंटर हैं, इसको आपके द्वारा या जहाँ से भी सूचना मिलेगी, अगर कोई मुझे भी कॉल करता है मेरे नंबर पे, तो उसका जो भी है आइडेंटिटी हम नहीं बताएंगे किसी को और हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने किस तरह एंजल एग डोनर सेंटर पर अवैध रूप से आईवीएफ का कारोबार फल फूल रहा था। भारी मात्रा में मिले इंजेक्शंस और कई खाली शीशियों से तो साबित हो ही गया कि कोख के सौदागरों का सबसे बड़ा ठिकाना यही था। क्लिनिकल एस्टैब्लिश्ड एक्ट कमेटी से जुड़े डॉक्टर आनंद गुप्ता और औषधि नियंत्रण अधिकारी लतीशा अजवानी ने भी मौके पर पहुंचकर जो कुछ पाया उसमें काफी खामियां थी। सबसे बड़ी बात तो इंजेक्शन लगाने वाला स्टाफ भी अनुभवी नहीं था। ऐसे में किस तरह यहां पर चंद पैसों के लालच में आने वाली महिलाओं के जीवन से धोखाधड़ी हो रही होगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। बहरहाल सारी दवाओं को जब्त कर जांच करने वाली औषधि नियंत्रण अधिकारी लतीशा अजवानी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। मैं लतीशा अजवानी, औषधि नियंत्रण अधिकारी उदयपुर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर मधुबन एरिया जो है वहाँ पर जो सीएमएचओ सर हैं उन्होंने सूचना दी थी कि यहाँ पर ओव्यूलेशन के लिए इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं और जिनके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है, तो उस संदर्भ में हम यहाँ आए और यहाँ पर बिना लाइसेंस के बिना बिल के इंजेक्शंस मिले हैं, जिनको सैंपल के लिए लिया गया है, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। मैम, ये बताइए, जो इंजेक्शन है बिना प्रिस्क्रिप्शन के लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये हार्मफुल है? किस तरह की उम्र तक ये इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगाए जा सकते? नहीं, ये इसका उम्र का और ये चीज़ तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी तरह की दवाई यूज़ करना तो गलत है। क्लिनिक मालिक के खिलाफ क्या मामला दर्ज किया जाएगा, क्या रहेगा उसका? ये सूचना तो अभी सीएमएचओ सर गए हैं पुलिस थाने में देने के लिए, लेकिन हमारा जो ड्रग का है वो उसके अकॉर्डिंग हमने सैम्पलिंग की है और रिपोर्ट आने के बाद ही उसका आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी मात्रा में खाली शीशियाँ पड़ी है, क्या मानते हैं उसको लेकर? खाली शीशियाँ बड़ी मात्रा में यहाँ मिली है। हाँ, तो इन्होंने इंजेक्शन्स यूज़ किए हैं, इसीलिए यहाँ पर मिली हैं।
जो यूज़ करी हुई वायल्स यहाँ पड़ी हैं और इंजेक्शंस भी पड़े हैं यहाँ पर, सिरिंजेस भी पड़ी हैं, तो इन्होंने यूज़ किया है इसीलिए वो यहाँ पड़े हैं। ठीक है, थैंक यू। एंजल एग डोनर सेंटर पर हुई छापामार कार्रवाई से यह तो साबित हो गया है कि लेक सिटी में कोख के सौदागरों ने अपना जाल बिछा रखा है। शहर की मासूम युवतियों और महिलाओं को फुसलाने के साथ साथ ये लोग आदिवासी इलाकों की भोली भाली युवतियों और महिलाओं को भी अपने षड्यंत्र में फांस ही लेते हैं। इसका खुलासा भी इस सेंटर से मिले रजिस्टर में हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि अगर यह कारोबार पूरी तरह से अवैध चल रहा है तो अंडाणु बनने के बाद किस आईवीएफ सेंटर को बेचे जा रहे थे और कौन कौन से आईवीएफ सेंटर निसंतानता का दंश झेल रहे परिवारों के साथ भी मोटी रकम लेकर बड़ा धोखा दे रहे थे। उदयपुर न्यूज की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि कोख के सौदागर इन धन पिशाचों के तार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों से भी जुड़े हैं और अंडे बेचने का ये गोरख धंधा ये लोग राज्य और जिले बदल बदल कर करते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया इनबॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपने उदयपुर संभाग के सबसे बड़े न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।